हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली मैं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुदर्शन जो है वो शराब की हालत में घर पर आ जाता है। तभी बिट्टी की माँ और जो अम्मा जी होते हैं वो सुदर्शन को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने दिनों के बाद शराब की बोतल लेकर वो आया है और उसने शराब पी है। तभी अम्मा जी उसे संभालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी सुदर्शन जो है पूरी बात बता देता है कि यश ने जो है उसके ससुराल से जो है उसे धक्के मारकर जो है बाहर निकाला है और वो कहते हैं कि मेरा बेटा है वो, फिर भी उसने ऐसा किया है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि उसके बेटे ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा था कि वो सुदर्शन जो है वो कहने लगते कि मैंने उसे अपनी दुनिया बना दिया था, मैंने तो दुनिया नहीं देखी, मेरे से ज़्यादा दुनिया उसने देखी है, पर मैंने उसको अपनी दुनिया बना दिया है। और उसने देखो मेरे साथ में आज क्या किया। मेरा बेटा है वो री, उसने मेरे साथ में ऐसा किया है। जिस दिन बेटा अपने बाप की चप्पल पहने उस दिन बेटा बड़ा हो जाता है, ये कहावत तो है। और वो बड़ा होकर बाप के जैसे काम करता है, बाप के मतलब कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है और बाप को हर सुख देता है। पर वही चप्पल से मेरे बेटे ने आज मेरे मुंह पर मारा है। ये यश बेटा मेरा, ऐसा कहने लगता है। फिर बाद में वो एकदम इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि तू बेटा मेरा है, मैंने तुझे अपनी दुनिया मानी है और तूने आज मेरे साथ में ऐसा किया। ऐसा जो है वो कहने लगता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है सुरेंद्र और फोटो की तरफ देखकर रोने लगता है। तभी अम्मा जी और जो बेटी की माँ होती है उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आप जो है अभी नशे की हालत में है, आप रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। फिर बाद में फ़ोटो लेकर नीचे बैठ जाता है और इमोशनल होकर रोने लगता है। वो कहता है कि अम्मा जी, मैं नहीं ला सका तेरे जन्मदिन पर यश को, पर तेरा जन्मदिन है, तू 65 साल की हो गई, हम तेरे जन्मदिन जो है मनाएंगे। चल अम्मा, यश नहीं तो क्या हुआ, यश की फ़ोटो के साथ हम जो है तेरा जन्मदिन मनाएंगे। ऐसा जो है वो कहने लगता है सुदर्शन और अम्मा को जो है उठाने लगता है। अम्मा नहीं बोलती है, फिर भी जो सुदर्शन है उसे काफ़ी फोर्स करता है और कहता है कि केक तो बना है ना तेरे लिए, तो चल तू, ऐसा कहता है। और वहाँ पर जो है यश की फ़ोटो रख देता है और कहने लगता है कि हैप्पी बर्थडे टू यू अम्मा जी, ऐसा कहता है और उसके साथ में मिलकर केक काटने लगता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि यश वहाँ पर नहीं है। अम्मा जी जो है काफ़ी इमोशनल हो जाती है। बाद में केक जो है अम्मा जी खिलाने लगती है सुदर्शन को। तभी सुदर्शन जो है केक नहीं खाता और वो पहले जो है यश की फ़ोटो को केक खिलाने लगता है। वो कहता है कि नहीं अम्मा, हमेशा तो यश को पहले केक खिलाती थी, तो इस बार भी यश को ही पहले केक खिलाएंगी, ऐसा कहता है और फ़ोटो लेकर बेड पर जाकर लेट जाता है। फिर तभी जो है वो कहता है कि सवेरे हम हमारे बेटे से बात करेंगे। अम्मा जी जो है रोते हुए वहाँ से चले जाती है। सब जाने के बाद बिट्टी जो है वहाँ पर आकर बैठ जाती है और जो घाव लगा होता है सुदर्शन को, वहाँ पर बिट्टी जो है गर्म कपड़ा लाती है, पानी गर्म कर कर कपड़े में डुबाकर जो है वो घाव साफ करने लगती है। उसे देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है अपने पापा की ऐसी हालत देखकर। फिर बाद में बिट्टी जो है वो मरहम पट्टी करने लगती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। फिर वो सोच लेती है कि कुछ भी कर कर यश को वापस घर पर वो लाएंगी। सुबह हो जाती है। तभी यश से कैसे बात करे, इसलिए यश की जो वाइफ होती है त्रिजा, उसे फ़ोन लगाती है और इशारों में कहने लगती है कि वो वहाँ पर आ जाए पूजा करने के लिए, वट सावित्री की। दूसरी तरफ जो साक्षी होती है वो अरशद को ड्रेसेस दिखाने लगती है और कहती है कि बताओ कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लगेगा। तभी अरशद जो ड्रेस देखने लगता है और ड्रेस में जो है बिट्टी को इमेजिन कर कर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि बिट्टी, तुम्हारे ऊपर तो हर कलर सूट होता है। तभी जो साक्षी होती है काफ़ी गुस्से में आ जाती है। वो कहती बिट्टी नहीं, साक्षी कहो, और कहकर लैपटॉप फेंक देती है। ये देख लेता है प्रताप और सोचता है कि बिट्टी को इस यहाँ से दूर कर कर फ़ायदा नहीं, इस दुनिया से ही गायब करना होगा। दूसरी तरफ जो बिट्टी की माँ है वो बिट्टी से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझे क्यों लाए हो, हम जाकर डायरेक्ट यश से बात करते हैं। तभी उसे रुका देती है। जो रुचा होती है वो मंदिर के बहाने और वट पूर्णिमा की पूजा के बहाने में यश को वहाँ पर लेकर आती है। फिर बाद में बिट्टी और बिट्टी की माँ सामने आ जाती है। तभी वो कहती है कि सॉरी, पर यह बहाना करना ज़रूरी था, मैं मंदिर में जाकर जो है पूजा कर कर आती हूँ, तब तक तुम बात कर लेना। दूसरी तरफ बिट्टी और बिट्टी की माँ वहाँ पर खड़े होते हैं। तभी बिट्टी जो है यश को समझाने की कोशिश कर रही होती है और बिट्टी की माँ जो है यश से कहने लगती है कि तू अपने ससुराल के ऐश और आराम की वजह से अपने घर को भूल गया है और अपने बाप को भूल गया है। तेरे वजह से पहली बार उन्होंने शराब की बोतल जो है हाथ में उठाई है इतनी दिनों के बाद में। फिर वो कहता है कि यही मिलेंगे सब, ऐसा करूँगी तो, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूँ और क्यों आऊँ घर वापस। तभी जो उसकी माँ होती है काफ़ी गुस्सा हो जाती है उसके ऊपर और उसे पीटने लगती है। वो कहती है कि तू इतना गिर जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। बिट्टी जो है वो कहती है कि चलो साथ में, और समझाने की कोशिश करती है यश को। तभी वहाँ पर जो है रिचा आ जाती है और कहती है कि क्या बात है यश। तभी यश जो है बातें बनाते हुए कह देता है कि कल जो है दादी का बर्थडे था और हम बर्थडे पर नहीं गए, इसलिए जो है नाराज़ हो गए हैं पापा। तभी रिचा जो है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम जाकर जो है बात कर लेते। तभी वो मना कर देता है और वापस रिचा के साथ में चले जाता है। दूसरी तरफ सुदर्शन जो है उठ जाता है
तभी एक पार्सल वाला वहाँ पर आता है नींबू पानी लेकर। जो पार्सल जो है वो सुदर्शन के लिए यश ने भेजा होता है। वीडियो कॉल कर कर बात कर रहा होता है कि पापा तुम रात में कल वो शराब पी चुके थे, इसलिए तुम्हारे लिए जो है वो नींबू पानी भेजा हो, ये पीकर जो है आपको अच्छा लगेगा। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती प्रताप की कि फ़ोन रख, ये क्या रिकामी चीज़ों में लगा हुआ है तू, ये सब कुछ करना बंद कर और घटिया लोगों से बात करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। यह जो है काफ़ी डर जाता है और फिर बाद में फ़ोन रख देता है और कहता है कि पापा मैं बाद में बात करता हूँ। और फिर प्रताप जो है इसे कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर चले जाता है यश को। तभी सुदर्शन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे वो बात याद आती है प्रताप की कि वो उसे अपने इशारों पर नचाएगा, उसके बेटे को। फिर बाद में उसे काफ़ी गुस्सा आता है और सोचता है कि आज प्रताप का किस्सा ही मैं ख़त्म कर दूंगा, और वो गाड़ी लेकर निकल रहा होता है। तभी अम्मा जी जो है रोक रही होती सुदर्शन को और कहती है कि रुक जा बेटा, मत जा। पर सुदर्शन बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। बिट्टी की माँ और बिट्टी वहाँ पर आ जाते हैं। तभी बिट्टी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, पापा कहाँ गए हैं, इशारों में कहती है मैं वहाँ पर जाकर देख लूँगी। दूसरी तरफ प्रताप जो है यश को ऊपर लेकर आता है 6ठी मंजिल पर, और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एक काम करने के लिए बुलाया हूँ। एक काम करो, तुम बिट्टी को यहाँ पर फ़ोन कर कर बुला दो, और बिट्टी यहाँ पर आएंगे तो मैं उसे समझा दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी में काफ़ी दखल दे रही है वो। उसे ऊपर से गिराने का प्लान होता है प्रताप का। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है सुदर्शन पहुँच जाता है। तभी प्रताप को काफ़ी गुस्सा आता है। प्रताप सोचने लगता है कि ये यहाँ पर आ गए, अब सारा प्लान जो है फ्लॉप हो जाएगा। तभी वो आवाज़ लगाता है प्रताप, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी यश जो है वो कहने लगता है प्रताप को कि ये पापा की आवाज़ है। तभी वो कहता है कि आने दो उससे, आज तो मैं उसका किस्सा ही ख़त्म कर कर डाल दूंगा। ऐसे जो है प्रताप यश से कहने लगता है। दूसरी तरफ प्रताप भी स्पीड में जो है वहाँ पर जाने लगता है और सुदर्शन भी ऊपर जाने लगता है। उतने में बिट्टी जो है ऑटो लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे सुदर्शन की बाइक दिख जाती है। सुदर्शन और प्रताप एक दूसरे से मिलकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे को ढकलने लगते हैं। पूरा गुस्सा जो है एक दूसरे के ऊपर निकालने लगते हैं। सुदर्शन जो है प्रताप को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है। वो कहता है कि मेरे बेटे को गुलाम बनाकर रखेगा, अपने इशारों पर नचाएगा। बिट्टी जो है वहाँ पर जाती है, तभी देखती है सुदर्शन और वो दोनों जो है लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ फाइल जो है प्रताप घर पर भूल जाता है, इसलिए अक्षय सोचता है कि अंकल की फाइल में वहाँ पर जाकर देकर आ जाऊँगा। दूसरी तरफ प्रताप और सुदर्शन के बीच में काफ़ी झगड़ा होने लगता है। प्रताप जो है सुदर्शन को इटकर से मारने लगता है, तभी वहाँ पर वो पकड़ लेता है। दूसरी तरफ प्रताप जो है सुदर्शन को नीचे ढकलने लगता है और उसके आँख में जो है सलिया डालने लगता है। तभी सुदर्शन जो है बच जाता है और प्रताप को पीछे से धक्का दे देता है, तो प्रताप जो है नीचे गिरने लगता है। वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और ज़ोर से वो चिल्लाता है। फिर बाद में जो बिट्टी है वो आवाज़ आने की वजह से पीछे की ओर देखती है, तो उसे जो है प्रताप ऊपर से नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। दूसरी तरफ सुदर्शन भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। बिट्टी एकदम शॉक में आ जाती है और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।